आपको ये छात्र में ऐसे बालक मिलेंगे। आगे का बस आगे बस हो गया। अरे हो गया भैया। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? क्या संदेश टारगेट है आगे? कहाँ तक सनातन धर्म का पताका बुलंद करना चाहते हैं? जी अभी तो हमको कुछ पता नहीं है। गुरुजी जैसा कहेंगे उसी आज्ञा को मानकर हम आगे चलेंगे, यही हम कहते हैं, हमारी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी पत्रकारों का भी हम धन्यवाद मानते हैं। तो ये कि 5 साल की उम्र से ही आप ये सब कुछ कर रहे हैं अभी। वो 5 साल वाले बच्चे को तो नहीं याद, वो पिताजी बताएंगे, गुरुजी है, ये गुरुजी बताएंगे। गुरुजी है, गुरुजी भी है, पिताजी भी है, दोनों चीज है। उनका यह कारनामा, जिसमें प्रत्येक मंत्र को 11 अलग अलग क्रमों में दोहराना शामिल था, उनकी तेज स्मृति, अनुशासन और गुरु शिष्य परंपरा के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। इस अद्वितीय सफलता के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है और उनके कार्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया है। यह आयोजन श्रृंगेरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य के आशीर्वाद से संपन्न हुआ, जिनके द्वारा देवव्रत महेश रेखे को सम्मान स्वरूप सोने का कंगन भेंट किया जाएगा। देवव्रत महेश रेखे जी ने काशी में एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया है। वह महाराष्ट्र के 19 वर्षीय युवा हैं, जिन्होंने लगभग 2000 वैदिक मंत्रों से युक्त कठिन दंड कर्म पारायणम को लगातार 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के पूरा किया। इस उपलब्धि से संबंधित मुख्य जानकारी के अनुसार, अद्वितीय उपलब्धि, देवव्रत जी ने 2000 वैदिक मंत्रों को न केवल कंठस्थ किया, बल्कि 50 दिनों तक शुद्ध आचरण के साथ उनका पाठ भी करते रहे। यह पारायण दंड कर्म वेद पारायण की पद्धति से किया गया, जिसमें 2000 मंत्रों और लाखों पदों को सीधी और उल्टी गति से सादर किया जाता है। अध्ययन की पृष्ठभूमि और समय, उन्होंने 8 साल की उम्र में वेद का अध्ययन शुरू किया था। उन्होंने अपने पिता महेश चंद्रकांत लेखे जी से अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा लेकर इसे पूरा किया। वह रोजाना 15 घंटे से 18 घंटे तक अध्ययन करते थे, जिसके बाद यह साधना पूरी हो पाई। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के ग्रंथ का अध्ययन, जिसकी सामान्य पढ़ाई में 12 साल लगते हैं, 1.5 साल में ही पूरा कर लिया, जबकि अन्य विषयों के अध्ययन में 10 साल दिए गए थे। स्मरण शक्ति का रहस्य, देवव्रत जी मानते हैं कि इतनी स्मरण शक्ति और इस तरह की कठिन साधना केवल गुरु कृपा और भगवान की विशेष कृपा से ही साध्य है, न कि केवल दिन रात रटने से। काशी का चयन, उन्होंने इस पारायण के लिए काशी वाराणसी को चुना, क्योंकि यह विद्वानों और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। काशी चुनने का विशेष कारण यह था कि 23 साल पहले 2002 में उनके पिताजी ने भी उसी स्थान पर बैठकर पारायण किया था, जहां उन्होंने गुरु चरणों में अपनी सेवा समर्पित करने की इच्छा से पाठ किया। सम्मान और प्रेरणा, उनके इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी और उन्हें युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। पारायण का समापन, यह पारायण प्रसिद्ध सामवेद विद्यालय में आयोजित करने का निर्णय लिया गया और यह प्रभु रामचंद्र की तिथि निर्णयकर्ता परम तपस्वी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस पारायण का संकल्प विश्व कल्याणार्थ और विश्व शांति के लिए किया गया था। भावी लक्ष्य, उनका आगे का लक्ष्य केवल और अध्ययन करना और गुरु परंपरा को उसी प्रकार आगे बढ़ाना है जिस प्रकार उनके गुरुजी ने उन्हें अध्ययन करवाया है। उनका सपना है कि वह गुरु सेवा में ही लगे रहें, क्योंकि उनका मानना है कि गुरु सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो ही रहा है। देवव्रत जी की स्मरण शक्ति को अद्भुत माना गया है और उनकी गणना विश्व के सबसे मेधावी छात्रों में की जा रही है। दंड कर्म पारायणम एक अत्यंत कठिन वैदिक अनुष्ठान या अध्ययन की पद्धति है, जिसमें 2000 मंत्रों और लाखों पदों को सीधे और उल्टी गति से सादर किया जाता है। इसे दंड कर्म वेद पारायण कहा गया है। इस पारायण के संबंध में मुख्य बिंदु, कठिनता, इसे एक कठिन दंड कर्म पारायणम के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें लगभग 2000 वैदिक मंत्र शामिल होते हैं। अनुष्ठान की अवधि, देवव्रत महेश रेखे जी ने इस पारायण को लगातार 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के पूरा किया। उद्देश्य, इस पारायण का संकल्प विश्व कल्याणार्थ और विश्व शांति के लिए किया गया।
इसे शुद्ध आचरण के साथ पाठ करने की आवश्यकता होती है। ये उपलब्धि इतनी अद्वितीय मानी गई है कि देवव्रत महेश रेखे जी को विश्व के सबसे मेधावी छात्रों में गिना जा रहा है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि दंड कर्म पारायणम किसी भी पाठ या मंत्र को याद करने की एक ऐसी विधि है जहां न केवल पूरे पाठ को याद किया जाता है, बल्कि उसे आगे सीधे क्रम में और पीछे उल्टे क्रम में दोनों तरफ से पूरी शुद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये किसी भी भाषा के पाठ को उसके शब्दों और अक्षरों को बिना गलती किए हुए सीधी और उल्टी गति से याद करने जैसा है, जो अत्यधिक स्मरण शक्ति और साधना की मांग करता है।